गुड आफ्टरनून अरुणाचल प्रदेश और जितना भी हमारा इंडिया का जितना भी भारत के वासी है, आज सबको हैप्पी विश्वकर्मा पूजा और साथ ही साथ मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। 75 इयर्स ऑफ बर्थडे आपको मुबारक हो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है ये बाय तकम सोनिया, जर्नलिस्ट ना, हमारा अरुणाचल प्रदेश का एक लोकल न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर जर्नलिस्ट बाय तकम सोनिया जी, अरुण भूमि चैनल का। तो कुछ सोशल मीडिया में शायद बाय तकम सोनिया जी का बहुत काफ़ी ये क्या बोलता है, ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ट्रोलिंग का वजह से सोनिया बाई जी ने कल रात को उन्होंने एक लाइव वीडियो जारी किया था। मैं बहुत कल थकी हुई थी, बिजी थी, इसलिए ठीक से सुना नहीं। तो मैं उसको जस्ट उनका जो भी चैनल में कुछ अच्छा वो लाइव पे खुद आते हैं तो मैं शेयर मार देती हूँ। मैंने शेयर मार के रखी हुई थी। तो आज जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ओपन करके खुल के सुना, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि वो रिगार्डिंग क्या था। आज वैसे काफ़ी गर्मी भी है और धूप ज़्यादा है बाहर। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, आज अच्छा है मौसम, धूप है। तो मैंने सोचा अभी जस्ट मेरा लंच हुआ है। आफ्टर लंच मैंने सोचा कि चलिए एक बार आफ्टरनून के सेशन आप सबके बीच में एक बार आती हूँ और थोड़ा चर्चा करते हैं तकम सोनिया बाई जी के ऊपर में। अच्छा, टू बी ऑनेस्टली एंड प्रिसाइजली फ्रैंकली, तकम सोनिया बाई एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। डिजिटल मीडिया उनका अरुण भूमि एक चैनल का नाम है। अरुण भूमि चैनल के वो रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है। तो बीइंग ए रिपोर्टर, बीइंग ए जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए? जहां पे पब्लिक का कुछ प्रॉब्लम होता है, पब्लिक का ग्रीवेंसेस होता है, या फिर जो प्रशासन होता है, अथॉरिटी होता है, वो पब्लिक को सप्रेस करता है या पब्लिक को डिसीव करता है या पब्लिक के साथ में जस्टिस नहीं करता है, अनफेयर मीन्स करता है, तभी तो जर्नलिस्ट लोगों को जाके सच्चाई का पर्दाफाश करना होता है ना। तो जर्नलिस्ट लोग जाके सच्चाई का पर्दाफाश करता है और जो भी अथॉरिटी या प्रशासन जो भी कोई होता है उसको बेबाकी से सवाल पूछता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए अगर सोनिया बाई सवाल पूछता है, जाता है, सही चीज को अगर वो मुद्दा उठाता है, तो उसमें हम लोग को वी बीइंग ए अरुणाचल पब्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को तकम सोनिया जी का थैंकफुल होना चाहिए। तकम सोनिया जी का थैंकफुल होना चाहिए और उसको हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग यस, अच्छा काम कर रहा है, अपना अरुणाचल का बेटा है। उसका प्रोफेशन जर्नलिज्म होने से भी वो हमारा अरुणाचल का बेटा है और अरुणाचल का हित के लिए बात कर रहा है। अरुणाचल का लोगों के लिए, भलाई के लिए वो बात कर रहा है। अरुणाचल का पब्लिक का वेलफेयर के लिए बात कर रहा है। पब्लिक को जस्टिस दिलाने के लिए बात कर रहा है। पब्लिक का भलाई के लिए वो सरकार से वो लड़ रहा है, सरकार को सवाल पूछ रहा है। ये सोच के हम लोग को अरुणाचल का पूरा पब्लिक को उसको थैंकफुल फील होना चाहिए। थैंकफुल फील होने का जगह में कुछ पब्लिक लोग किस लिए बेकार में उसको तकम सोनिया बाई को इतना ट्रोलिंग कर देता है, इतना ट्रोलिंग कर देता है। तकम सोनिया बाई को इतना ट्रोलिंग करके उसको क्या उसका प्राइवेट लाइफ में इतना कमेंट्स करता है। देखिए, आदमी हर कोई अपना शौक से काम करता है। जो चीज काम करने के लिए आदमी को अच्छा लगता है, आदमी वो काम को करता है। जैसे कि किसी को कपड़ा का बिजनेस करने दिल होता है, वो कपड़ा का बिजनेस करता है। किसी को सब्जी का बिजनेस करने दिल होता है, वो सब्जी का बिजनेस करता है। किसी को नौकरी करने दिल होता है तो नौकरी इंटरव्यू देके नौकरी करने जाता है। किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने दिल होता है तो कॉन्ट्रैक्टर बनता है। कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो कोई पॉलिटिकल लीडर बनता है, और कोई जर्नलिज्म करना चाहता है तो जर्नलिस्ट बनता है। कोई कैमरामैन बनना चाहता है तो कैमरामैन बन जाता है। कोई टेलर मास्टर बनना चाहता है तो टेलर मास्टर बनता है। मतलब जिसको जैसा अपना हॉबी का हिसाब से जो पसंद है, आदमी वही प्रोफेशन चुनता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आदमी का प्रोफेशन से आप आदमी को जज करना चाहिए। वो क्या काम कर रहा है उसका हिसाब से अगर आप उसका इकोनॉमिकल वैल्यूएशन निकालेगा, जज करना शुरू कर देगा, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो अभी एग्जाम्पल, अभी जैसे आप लोग बोल रहे हैं तकम सोनिया एक जर्नलिस्ट से बोलता है बिना पैसा के लिए काम करता है, बोलता है बिना पैसा के लिए काम करता है, तो उसका पास में स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ से आया है, फॉर्चूनर कहाँ से आया है, ये सब आप लोग बात करता है। अच्छा, तकम सोनिया स्कॉर्पियो फॉर्चूनर नहीं पकड़ना है, जर्नलिस्ट जो स्कॉर्पियो फॉर्चूनर नहीं पकड़ना है बोल के ऐसे क्या ये में
ये क्या बोलता है, किसी लॉ बुक में लिखा है क्या, कानून बुक में लिखा है क्या? जो कपड़ा का बिजनेस करता है बड़ा बड़ा मारवाड़ी लोग, वो लोग फॉर्च्यूनर नहीं पकड़ना है, स्कॉर्पियो नहीं पकड़ना है, लिखा है क्या? जो सब्जी का बिजनेस करता है, हम लोग का अन्य लोग ये गंगा मार्केट में, नाहरलगन मार्केट में, गांधी मार्केट में सब्जी बेच के बेचता है, उसका बेटा बेटी लोग स्कॉर्पियो पकड़ता है, वो नहीं पकड़ना है बोल के लिखा है क्या? किस लिए हम लोग का पब्लिक जो हमेशा उल्टा दिशा में चलता है, पानी किस लिए ऊपर से नीचे नहीं आता है, हमेशा पानी नीचे से ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है? हम तो देख के सुन के बहुत ताजुब लगा है। सोनिया को ऐसे ऐसे बोला है बोल के, जब रात को सोनिया बाई का लाइव वीडियो को हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले सुना है, रात को नहीं सुना है, सुन के उल्टा हमको बहुत अजीब लग रहा है, ताजुब लग रहा है। अरे अरुणाचल प्रदेश न्योकुस हो, अरुणाचल प्रदेश जगह में कम से कम एक ऐसा बेटा निकला है। पुराना जमाना में हम लोग का एक तुता आते तारो चातुंग जी, तारो चातुंग जी आते, एक ऐसा रिपोर्टर था जो कि बेबाकी से सवाल पूछता था, किसी को हिचकिचाता नहीं था। तो हम लोग सोचता था तारो चातुंग जी गुजर जाने के बाद में अभी जिसको भी रिपोर्टर जर्नलिस्ट को देखो, सरकार का जी हुजूरी करते रहता है, सरकार का सामने में कभी ऊंचा आवाज में सवाल नहीं करता है, सरकार का सामने में सच को नहीं पूछता है, सरकार जैसे न्यूज दिखाओ बोलता है उसी हिसाब से दिखाता है। ऐसे बोल के मैं कई साल से ऐसे दिल ही दिल में सोच रही थी। लेकिन जब से बाई सोनिया का वो बेबाकी वाला रूप देखा है, वो बिल्कुल निडरता से कहीं भी पहुंच जाता है। यहाँ तक कि सियांग मल्टीपर्पज मेगा डैम प्रोजेक्ट जिस दिन वो हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब ओजिंग तासिंग, ब्रदर ओजिंग तासिंग जी लोग, वो लोग वहाँ में जब पुशिंग एंड पुलिंग जो इंसिडेंट हुआ था, उस समय भी सोनिया बाई वहाँ पहुंचा हुआ था। सोनिया बाई अरुणाचल का हर कॉर्नर में वो पहुंच जाता है, छोटा से छोटा मुद्दा में भी, बड़ा से बड़ा मुद्दा में भी वो पहुंच जाता है। अरुणाचल में कितना गवर्नमेंट स्कूल दिपांग बेटा हुआ है, वो दिपांग बेटा वाला स्कूल में भी सोनिया बाई पूरा जाके वो अपना रिपोर्टिंग करता है। ये स्कूल को देखिए, ये स्कूल का कंडीशन ऐसा है बोल के दिखाता है। PMGSY रोड जहां में बना है डिस्ट्रिक्ट में, वहां जाके वो रोड लोग को पूरा खान खान के निकाल के दिखाता है, ये रोड में ये क्वालिटी का मटेरियल डाला है, ये है वो है बोल। सोनिया बाई किसका साथ में फेवरिटिज्म किया है, जो आप लोग कुछ सेक्शन ऑफ पीपल सोनिया बाई को इतना ट्रोलिंग कर दे रहा है? आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए वो तो अच्छा काम ही कर रहा है ना। तो जो आदमी अच्छा काम करता है उसको ट्रोलिंग क्यों करना है? मेरा समझ में ये नहीं आता है आप लोगों से ना। अगर आप सोनिया बाई को अप्रिशिएट नहीं कर सकता है, उसको आप तारीफ करने दिल नहीं है, उसको थैंकफुल फील करने दिल नहीं है, तो आप वो जो करप्टेड वाला ग्रुप का फैमिली मेंबर है, तो आप लोग चुपचाप बैठो ना, शर्म करो ना। जितना चुपने के लिए कोशिश करेगा, पर्दा का अंदर जितना चुपने की कोशिश करेगा, उतना ही तो आप लोग एक ना एक दिन तो एक्सपोज होना ही है। और टिक्की बोला है, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, सोनिया का पर्सनल इनकम को जानने दिल है, सोनिया कहाँ से कमाता है, उसका अर्निंग सोर्स क्या है, कैसे वो स्कॉर्पियो पकड़ के घूमता है, जानने दिल है, तो किस लिए फेक अकाउंट से लिखता है? अपना ओरिजिनल अकाउंट से लिखो, या फिर हम लोग का जैसा लाइव वीडियो बना के वीडियो में आओ, सवाल करो, पूछो। तो नहीं तो RTI मारो। सोनिया का पास में इतना पैसा क्या, कहाँ से आया, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सब पूछना है। तो उसका अपना एक प्राइवेट लाइफ होता है, वो अपना माँ पिताजी का, अपना घर का, परिवार का वो एक इज्जतदार लड़का है, उसका अपना प्राइवेट सोर्स ऑफ इनकम होगा। वो जर्नलिज्म उसका हॉबी का वजह से करता है, वो जर्नलिज्म करने दिल होता है, लोगों के लिए, आम जनता के लिए वो बात करने दिल होता है, वो बात कर देता है। और वो गलत बात नहीं करता, इसलिए वो डरता नहीं है, सही सवाल करता है तो डरता नहीं है। और यहाँ कुछ लोग लिखा था कि बोल्ड होना एक अलग बात है, लेकिन बदतमीज होना वो बहुत इरिटेटिंग लगता है बोल के कुछ लोग फेसबुक में पोस्ट किया। वो पोस्ट को हम भी पढ़ा था, एक झलक देखिए। जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहां पे अगर आप बोल्ड और करेज का साथ में आप बात नहीं करेगा ना, तो आपको दबा दिया जाएगा। न्यूज़पेपर पहले पुराना जमाना में भी, प्रिंट मीडिया का जमाना में, न्यूज़पेपर जो करक से लिखने वाला न्यूज़पेपर को, पेपर को रातों रात दबाने के लिए सरकार लोग कोशिश करता था। जितना भी सिस्टम को चलाने वाला लोग था ना पुराना जमाना से, तो जो पेपर गवर्नमेंट का अगेंस्ट में ज्यादा लिखता है उसको गवर्नमेंट हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करता है। जो पेपर गवर्नमेंट को तारीफ कर करके गवर्नमेंट का अच्छा प्रोजेक्ट को, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट को दिखाता है, पब्लिक का सामने में पेंटिंग करके जो प्रेजेंट करता है ना, वो पेपर लोग को आगे बढ़ने देता है। गवर्नमेंट का यही एक पॉलिसी होता है। यहाँ तकम सोनिया को ट्रोलिंग करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। आप लोग अभी आजकल पता नहीं है, सोशल मीडिया ज्यादा होने का वजह से सब लोग मोबाइल में बिजी होके टीवी नहीं देखता होगा।
टीवी में कितना चैनल है? आज तक है, एबीपी न्यूज है, बड़ा बड़ा चैनल, स्टार न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज और क्या क्या बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल है। इसका बाद में ये इसका अपना ये अर्नब गोस्वामी जी, अर्नब गोस्वामी का नाम आप लोग कभी सुना है? पहले टाइम्स नाउ बोल के, ये टाइम्स नाउ में वो चलाता था। पहले में वो इंग्लिश में एंकरिंग करता था, फिर बाद में अभी तो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में वो करता है। अच्छा, आप लोग देखा है वो लोग का जो डिबेट होता है ना, जैसे कि नेशनल डिबेट ये होता है, न्यूज चैनल में डिबेट ऑर्गेनाइज करता है, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन को बुलाता है। बुलाने का बाद में इशू को प्लेस करके एक एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन लोग से ओपिनियन लेना होता है। लेकिन वहाँ ओपिनियन किसका लेता है? एंकर जो इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है, इतना बदतमीज होता है कि जो गेस्ट बुलाया वो लोग का मुख से बात ही निकालने नहीं देता है। एंकर कुछ चिल्ला के कभी कभी लगता है टीवी का स्पीकर पट जाएगा जैसे लगता है, ऐसे चिल्ला के बात करता है। वो बदतमीज नहीं है, वो नेशनल लेवल में वो बदतमीज नहीं, और वो शो पूरा हिट होता है, सुपर हिट होता है, वो शो भयानक से चलता है, वो बदतमीज नहीं होता है। तकम सोनिया कैसे बदतमीज हो गया? तकम सोनिया ट्रिम्स में जाके हला किया है तो वो क्या गुनाह किया है? तकम सोनिया यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा वाला रोड को बना रहा है, खराब रोड को नहीं बना रहा है बोला है तो वो क्या बदतमीज हुआ? जूत मुत का गवर्नमेंट का पास में पान है बोल के गवर्नमेंट का पान को सचमुच में सही जगह में, जहां में रोड खराब है वहां में नहीं बना के अच्छा वाला रोड को जबरदस्ती मेंटेनेंस करके पैसा को, पब्लिक पैसा को क्यों बर्बाद करना है? तो ये तकम सोनिया पूछा है, किसके लिए पूछा है? आपके लिए, मेरे लिए, हम लोग के लिए पूछा है। तो उसको किस लिए तकम सोनिया को इतना आप लोग ट्रोलिंग करना है, इतना गाली देना है? सोनिया किसी का पर्सनल लाइफ में घुस के किसी को पर्सनली तो डैमेज नहीं किया है ना, स्टेट का इंटरेस्ट के लिए बात करता है। एक सोनिया ही है जो बेबाकी से, निडरता से सरकार का पास जाके भी बात करता है। पेमा खांडू को कहा सॉफ्ट क्वेश्चन पूछा था वो? एक सबसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर का हिसाब से उसको जब उसका इंटरव्यू हम पूरा देखा था तो कहा में वहां में वो सॉफ्ट से पूछा है, वो अपना तरीका से पूछा है। लेकिन यहाँ में हम लोग का यहाँ में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर या फिर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या टॉप रैंक का ऑफिसर लोग का पास तमीज है बात करने का, वो लोग उल्टा सॉफ्ट से नरम से बात करते हैं। लेकिन उसका नीचे में कर्मचारी लोग जो चमचागिरी करता है ना, जैसे कि ये क्या क्या होता है ना, सपोर्टर हार्डकोर एमएलए का सपोर्टर हो गया, मिनिस्टर का राइट हैंड लेफ्ट हैंड लोग, वो लोग बहुत बदतमीज होता है। और पुलिस डिपार्टमेंट में भी पुलिस का मेन हेड बॉस जो अच्छा से बात करता है, जैसे ताना का ओसी होने से ओसी लोग उल्टा बहुत सॉफ्ट से अच्छा से बात करते हैं, उसका ओसी का नीचे वाला सबॉर्डिनेट्स लोग बहुत बदतमीज होता है। तो उसी तरीके से सोनिया ने जहां बदतमीजी से उसका साथ लोगों ने उसको बिहेव किया, वहां सोनिया ने अपना कठोरता दिखाया, अपना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को दिखाया, अपना राइट से वो बात किया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का दायरे में रह के बात किया, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके तो किसी को बालगार अनपार्लियामेंट वर्ड तो बोला नहीं है। हाँ, वो जोर से बात करता है, उसका टोन लाउड है, उसका वो चिल्ला के बात करता है। तो एज ए जर्नलिस्ट को तो चिल्लाना चाहिए ना, रिपोर्टर को चिल्लाना चाहिए, जितना गला में ताकत है उसको पूरा चिल्लाना है। चिल्ला के लोगों को, जो सोया हुआ पड़ा है उसको भी जगाने जानना है, लोगों का हित के लिए बात करना है, लोगों को जागरूक बनाना है, लोगों को अवेयरनेस देना है और लोगों को सच्चाई बताना है। ये तो सबसे बेस्ट रिपोर्टिंग होता है ना, अच्छा रिपोर्ट होता है। हम अभी तक ये तकम सोनिया बाई जब हमसे मिलने आया था 2019 में, आई थिंक 2019 में उसका मेरा साथ में एक रूबारू पहला इंटरव्यू था। हमको भी तो कितना कड़क सवाल पूछा था वो वीडियो अभी भी पुराना यूट्यूब में कहीं घूम रहा होगा, आप लोग उसको निकाल के देख सकता है। हमको भी कितना कड़क सवाल पूछा था कि आप पेमा खांडू का ऊपर में इतना करप्शन का चार्जेस लगाता है, ये है वो है बोल के करप्शन का चार्जेस क्यों लगाता है, दूसरा लीडर को क्यों नहीं बोलता है। कितना हमको भी टफ ऑफ द टफेस्ट सवाल वो पूछा है। हमको तो अच्छा लगा है ना, जितना टफ वो सवाल पूछता है उतना ही अच्छा लगता है कि उसमें पता चलता है कि वो आदमी कितना जेन्युइन है। तो जो एक लौता लड़का आप लोग का अरुणाचल में, जहां में करप्शन हो रहा है, दरी तंगी हो रहा है, आदमी का साथ इनजस्टिस हो रहा है, वहां जाके वो आपका आवाज बन के आपके लिए बात करता है, आपके लिए इशू रेज करता है। वो लड़का को किस लिए ट्रोलिंग करना है? वो लड़का का पीछे, उसका प्राइवेट लाइफ का पीछे किस लिए पड़ना है? क्या मिलेगा उसका पीछे पड़ के? तकम सोनिया का वॉइस को दबा के सप्रेस करके अरुणाचल का पब्लिक का क्या भला होगा?
ये आप लोग हमको बताइए। हम तो अच्छा लगता है दूर से देख के, हाँ तकम सोनिया उधर पहुंच गया, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग को वहां का एक्यूरेट वो हम लोग को जानकारी देगा, हम लोग को सही वो रिपोर्टिंग करेगा, उसका सही न्यूज उसका आएगा बोल के। एक की तो रिलायबल चैनल है अरुण भूमि, जो कि जाता है हर जगह, हर कॉर्नर में पहुंच के हम लोग को सही न्यूज दिखाता है, सही रिपोर्टिंग करता है। उसको किस लिए हम लोग का पब्लिक लोग या में सोशल मीडिया में ट्रोलिंग कर देना है? उसको ट्रोलिंग करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। हमको तो उसको ट्रोलिंग करने का कोई रीजन भी दिखाई नहीं मिलता है। मतलब क्या है उसको ट्रोलिंग करने का ना? ये माने हम लोग का पब्लिक लोग हमेशा, कभी चेंजेस आएगा क्या अरुणाचल में? हमको नहीं लगता है चेंजेस आएगा बोल के। दूसरा जगह में, दूसरा कंट्री में, दूसरा देश में देखिए, जब एक वेव निकलता है, जब एक लहर निकलता है, आदमी लोग पूरा एक से बढ़कर एक, शुरू का दिन में 2, फिर 3, फिर 4, 5, 10, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ों में लोग निकल के, सिस्टम जब खराब होता है, सिस्टम का अगेंस्ट में एक का हाथ एक पकड़ के, कदम से कदम, हाथ से हाथ मिला के सिस्टम का अगेंस्ट में फाइट करने के लिए सोचता है। लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक ऐसा लौता स्टेट है यहाँ, जो कोई करप्शन का अगेंस्ट में बात करता है उसी को विलेन नंबर 1 बना देता है, उसी को विलेन नंबर 1 बना देता है। और जितना भी जो कि पब्लिक या फिर पब्लिक से कोई भी अगर सोशल टाइप सोच के, सोसाइटी के लिए सोच के बात करके एक मुद्दा उठा के, एक इशू उठा के निकलता है, उसको तो पूरा कार्टून जोकर बनाता है, उसमें कमेंट सेक्शन में ट्रोलिंग करके क्या क्या मजाक बना के, भाई आपको चाय पानी के लिए पैसा चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या बोल के इतना मजाक बनाता है। लेकिन वहां तक तो हम देखता है चलो इशू जेन्यून, मुद्दा सही होगा और वो आदमी करने वाला को ट्रोलिंग से कोई इफेक्ट नहीं होना है, वो अपना हिसाब से अपना बात को रखते जाना है बोल के हम तो ऐसे महसूस करके, फील करके हम आगे बढ़ता है। लेकिन आज देख के बहुत अफसोस और बहुत दुखद हुआ कि तकम सोनिया, जो कि एक जर्नलिस्ट है, एक मीडिया चैनल का एक रिपोर्टर है, जो कि अरुणाचल का भलाई के लिए वो रिपोर्टिंग करता है, वही लड़का को क्या यहाँ में जरूरी है इतना ड्रैगिंग करके ये सोशल मीडिया में, फेसबुक में इतना तक उसको ट्रोलिंग करने के लिए? वो ट्रोलिंग करने लायक तो कुछ काम किया ही नहीं है, जहां तक अकॉर्डिंग टू माय जजमेंट, मेरा पर्सनल जजमेंट का हिसाब से तो कुछ तो वो ट्रोलिंग करने का काम किया ही नहीं है। तो उसको ट्रोलिंग क्यों करना है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरा सवाल। और दूसरा बात है, जितना ट्रोलिंग करने से भी सोनिया भाई, आप कभी भी डाउन नहीं होना है, आप डाउन डिस्करेज नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, बल्कि आप आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अभी जैसे आपने रोड का मुद्दा उठाया है ना, खराब वाला रोड को नहीं बना के अच्छा वाला रोड को किस लिए मेंटेनेंस कर रहा है, जो कि सही सलामत है, रोड को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, ऐसा वाला रोड को क्यों बनाना है? उसमें पब्लिक पैसा को क्यों मिसयूज करना है? पब्लिक का पैसा वहां क्यों मिसयूज होगा? जहां में रोड को बनाने का जरूरी है वो रोड को बनाना है ना, वो रोड को बनाना है, वो रोड को बनाने के लिए पब्लिक का पैसा को यूज करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन जो ऑलरेडी रोड अच्छा खासा को बना रहा है, अभी जैसे आप खुद ही बोला है, पपुनोला का वो हमारा ये पपुनोला ब्रिज से लेकर के जो एक तो पेट्रोल पंप है ना, वहां से शुरू करके आप देखिए वहां तक, कंकर नाला तक, ये क्या सोहम कॉम्प्लेक्स तक, जो बीच में इतना गदा गदी है, इतना गदा गदी है। और उसका बाद में रास्ता को पहले से वो डाइवर्ट करके रखा है, अभी तक रास्ता को नहीं खुल दे रहा है। तो रास्ता को नहीं खुल दे रहा है, हम एज ए कॉमन पब्लिक हम ऐसे सोचा है ना, अरुणाचल का एक आम नागरिक, सिंपल सिटीजन हिसाब से, चलो ये हम लोग का खंडू साहब का सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कारसिंग सातो निर्जुली ब्रिज भी बना दिया, उसका बाद में अभी ये फ्लाईओवर बना रहा है, बहुत अच्छा है बोल के हम ऐसे खुश हो रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल्स, 1-2 वीडियो यहाँ लिंक आया है, देखा है, फ्लाईओवर में भी इतना घोटाला हो रहा है बोलता है। फ्लाईओवर में घोटाला, जहां में ग्रेड 1 का सीमेंट डालना चाहे वहां में आप लोग ग्रेड 4 का सीमेंट डाला है बोला है। और जहां में TMT बार रोड ना, आयरन रोड, जो कि हम लोग का ये आदमी लोग लोकल बिल्डिंग बनाने वाला लोकल एक तो हम लोग का रोड मिलता है, बंदरदुआ में एक लोकल रोड होता है जिसका कोई ब्रांड नहीं होता है, लोकल प्रोडक्ट होता है, वो एक रोड होता है। एक रोड होता है कि जो एकदम मतलब ब्रांडेड वाला रोड होता है। तो ब्रांडेड वाला रोड को लगा के, जहां में आपको हम लोग का आदमी तो छोटा मोटा ऐसे ये रिटेनिंग वाल या फिर ये
क्या क्या वॉल स्वाल बाउंड्री वॉल रिटेनिंग वॉल या फिर कुछ ऐसे बनाने से तो वो 16 mm 20 mm ज़्यादा जरूरी होने से 20 mm नहीं तो 16 mm 12 mm ये सब तो ज़्यादा यूज होता है ना। लेकिन यहाँ में तो आपका जैसे कि आप फ्लाई ओवर बनाने जा रहा है तो वहाँ में तो वो सब नहीं चलेगा ना। वहाँ में आपको नंबर 1 रोड TMT सरिया जो कि आपका ये हमारा जितना भी इंडिया में टॉप ब्रांड का रोड है वो डालना है। और भी कितना का बार डालना है वहाँ में गाइडलाइन होगा प्रोजेक्ट में कंप्लीट DPR में वो डालना है। तो यहाँ में जो हम लोग को सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि फ्लाईओवर ब्रिज में भी पूरा घोटाला है, वहाँ सीमेंट भी सब स्टैंडर्ड का सीमेंट डाल रहा है और रोड तो बिल्कुल बेकार वाला डाल रहा है बोल के। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया में वीडियो इतना ज्यादा वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहा है कि नीचे में पिलर जो ये क्या बोलते हैं फ्लाईओवर का जो गोल गोल बड़ा वाला पिलर जो खड़ा करके रखा है ना वो पिलर में पूरा नीचे में ऐसे ऐसे लाती से ये लाती हो गई वेब कोरी नहीं पूरा सीमेंट है कुकरा सीमेंट लोग पाउडर जैसा निकाल रहा है और अंदर में क्या प्लास्टिक लगा के रखा ये बोला है। तो सोनिया भाई हम आपको रिक्वेस्ट करता है ये लाइव वीडियो का माध्यम से आप इसका पूरा ये फ्लाईओवर का DNA निकालिए तो डिटेल निकालिए तो अंदर तक जाइए तो ये फ्लाईओवर जो देखने के लिए अब आदमी लोग अभी सोचते हैं कुछ नहीं है, कोई भी पब्लिक उसको सीरियस नहीं लेके ध्यान नहीं देके ये लोग खाने पीने के लिए लड़का लोग हला करता होगा या ऐसे जूत मुत का इशू उठाता है सोच सकता है। ऐसा नहीं है। आप लोग को मालूम होना चाहिए आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले दिल्ली में एक बार एक फ्लाईओवर गिरा था, कितना आदमी मरा है। और महाराष्ट्र में मुंबई में एक बार फ्लाईओवर गिरा था, उसमें भी कितना आदमी मरा है। तो हमारा यहाँ में फर्स्ट टाइम में ये नाहरलगुन में एक फ्लाईओवर बन रहा है और ये फ्लाईओवर भी अगर ऐसे सब स्टैंडर्ड अंडर स्टैंडर्ड वाला लो क्वालिटी वाला मटेरियल से अगर फ्लाईओवर को बनाएगा कल को ये फ्लाईओवर से कौन जाएगा? आप और हम तो जाएगा, आपका मेरा फैमिली जाएगा, आपका मेरा भाई भैया दीदी जीजा दुगने मकबू जाएगा, बेटा बेटी लोग जाएगा, हमारा तो अपना ही रिलेटिव लोग यहाँ आना जाना करेगा ना। तो उस समय में भगवान ना करे अभी जैसा कमजोर ग्रेड का क्वालिटी का लो क्वालिटी का सामान डाल के फ्लाईओवर तैयार करेगा, काल को गिरने से कौन मरेगा? मेरा आपका आदमी तो मरेगा। तो ये बनाने वाला कंपनी का तो क्या है, उसको टेंडर मिला है कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कुछ भी करके बना के जल्दी जल्दी दिखा के पुलिस मार के एकदम 9-2-11 हो जाएगा। तो जिंदगी किसका खतरा में है, किसका लाइफ स्टेक में है? ये बहुत सीरियस कंसर्न है, सीरियस इशू है। या तो आप बनाने से अच्छा वाला फ्लाईओवर हम लोग को बना के दीजिए, नहीं बनाने से मत बनाइए, छोड़ दो। अपना जान को हम सुसाइडल स्टेप कौन लेगा? हमको मराओ बोल के लो क्वालिटी का फ्लाईओवर को कौन बनाने के लिए अलाउ करेगा? सोनिया भाई वहां अंदर तक आप जाइए ना। ये हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन बोल के एक तो अपियो बोल के और अपियो का प्रेसिडेंट है बोला एडवोकेट किपा कानम, उसका हम 2-3 वीडियो देखा है और उसका कुछ उसका मेमोरेंडम दिया वाला को ये गवर्नमेंट को दिया है, चीफ मिनिस्टर को दिया है, किस किस को डिपार्टमेंट कंसर्न को दिया है, गवर्नर को दिया है और ये आपका मजिस्ट्रेट को दिया है। उसका दिया वाला लोग को हम पढ़ा है, उसमें वो तो पूरा डिटेल्स में क्लियर में वो लिख रहा है। तो ये बात को और भी अलग न्यूज चैनल ईटानगर टुडे लोग भी जाके कवरेज किया है, लेकिन उसको सीरियसली पब्लिक का डोमेन तक ये बात है बोल के क्लियर शब्दों में, क्योंकि अरुणाचल में ना जितना जोर से लाउड से बोलेगा और जितना क्लियरिटी से बोलेगा, जितना गांवलिया से बोलेगा, उतना ही हम लोग गांवलिया आदमी लोग हम लोग गांवलिया लैंग्वेज को समझता है। और थोड़ा सब से अच्छा से स्टैंडर्ड से इंग्लिश हिंदी से बोलने से हम लोग समझ में नहीं आता है। तो सोनिया भाई सबसे पिटेस आप बेचता है कि आप उसमें जाके हम लोग को जैसे आप दूसरा चीज में कवरेज करते समय हम लोग को पूरा लाउड वॉइस में चिल्ला के समझाता है, बताता है ना, ये वाला इशू में आप घुसिए ना, इसमें जाइए। ये इशू नहीं है, बहुत सीरियस इशू है ये हम लोग का फ्यूचर पूरा खतरा में डेंजर में है। ये कौन है कॉन्ट्रैक्टर, कौन कंपनी फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है? कौन सा ऐसा चोर कंपनी है जो कि आप हाई रेट का बिल बनाएगा लेकिन ये लो ग्रेड का आप सामान डाल के हमको फ्लाईओवर बना के देने के लिए कोशिश कर रहा है? उसको या तो फ्लाईओवर को पूरा वो जितना अभी तक गलत कितना बोला है, 30 कितना 18 पिलर्स पूरा खराब है बोला है और कितना ये गिरदर लोग भी खराब है बोल के वो एडवोकेट किपा कानम साहब पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है।
उसमें भी लोअर ग्रेड का लो स्टैंडर्ड का सीमेंट यूज किया है बोल के, कंक्रीट यूज किया है बोल रहा है। तो उसको ये करके सोनिया भाई आप सबसे पहले पता कीजिए तो ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसका हिम्मत कैसे हुआ यहाँ में हम लोग का साथ में डुप्लीकेसी करने के लिए। हम लोग हमेशा सोनिया भाई आप खुद भी PMGSY में भी आप जाता है और हमेशा ये कैपिटल का रोड का ये कंडीशन को देखिए। रोड जो बनाते समय में चमक दमक बहुत अच्छा लगता है, 6 महीना का अंदर में पूरा पोटहोल्स हो जाता है, बारिश का वजह से पूरा गदा गदी हो जाता है, क्योंकि वो लो ग्रेड का सामान डालता है। सीमेंट भी लो ग्रेड का डालता है, गिट्टी वाली भी अच्छा से सेटिंग नहीं करके, वो रोलर से हुबजब नहीं करके, सेटिंग नहीं करके रोड बनाता है। बस ऊपर से कलर वलर मार दिया, तारकोलिंग कर दिया, हो गया, फिनिशिंग हो गया सोचता है। 6 महीना नहीं होने से पहले रोड पूरा उखड़ के माने कुजली वाला बीमारी, कुजली बीमारी गाँव जैसा होके रास्ता जो गदागदी होके बिकता है। तो रास्ता गदागदी है, हम लोग उसको झेल रहे, बर्दाश्त कर रहे। गाड़ी हम लोग जबरदस्ती वो गधा को तगा तगा के, टर्निंग काट काट के ऐसे ऐसे करके हम लोग जा रहे, वो भी हम लोग झेल रहे। लेकिन फ्लाईओवर तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता है ना। फ्लाईओवर और ब्रिज, बड़ा बड़ा नदी में जो ब्रिज होता है, जैसे ब्रह्मपुत्र में ब्रिज बन गया हम लोग का, ये बोगीबील का ब्रिज बन गया, दौला सदिया का ब्रिज बन गया, वो सब में तो लो क्वालिटी का सामान नहीं डाल सकता है ना। अभी फ्लाईओवर में तो लो क्वालिटी का सामान नहीं डाल सकता है। नियरेस्ट टाउन हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी है। गुवाहाटी में आप जाइए कितना फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर का ऊपर फ्लाईओवर भी है, और फ्लाईओवर का सामने से फ्लाईओवर जालुकबारी देखिए आप, जालुकबारी जहां से एक रास्ता एयरपोर्ट को जाता है, एक रास्ता इस तरफ ये खानापारा साइड आता है, एक रास्ता अंदर ये आपका ये पलटन बाजार तरफ जाता है माजकुआ तरफ से, एक रास्ता उस तरफ से सरायघाट ब्रिज होके मंगलदोई होके जाता है। वो जंक्शन में देखिए पूरा ऐसा ऐसा SSLM करके फ्लाईओवर ऐसे ऐसे मसीक मम्मी गए। अच्छा क्वालिटी का बनाने से तो वो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग करेगा और पब्लिक को सचमुच में ट्रैफिक कंजेशन को भी सॉल्व करेगा, हेल्प करेगा। उसका बाद में लोगों को लॉन्गिटिविटी देगा। उसका बाद में पीसफुल एक स्टैंडर्ड एक लिविंग स्टाइल में हम लोग एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल में रहेगा ना। लेकिन आप अगर इतना घटिया क्वालिटी का फ्लाईओवर आप बना रहे हैं, माने आप हम लोग के लिए फ्यूचर टाइम बॉम्ब फिट कर रहे हैं क्या। टाइम बॉम्ब में टाइमर सेट होता है, बोला है कि इतना टाइम का बाद में आप टाइमर सेट कर देता है, 3 घंटा का बाद में ये बम पटना है बोल के सेट करने वाला गुंडा जो सेट करके भाग जाता है, बम को कहीं छुपा देता है, तो 3 घंटा बाद में वो बम पट के पूरा आदमी को मरा देता है। बोले उसी तरीके से ये फ्लाईओवर जो आप लोग जो पिलर्स जो गिरदर जो आप लोग ऐसे लो क्वालिटी का सामान डाल के बनाएगा, इसका मतलब आप लोग कितना साल के लिए हम लोग को टाइमर सेट कर दे रहे हैं कि उतना साल का बाद में ये फ्लाईओवर टूटना है और अरुणाचल का आदमी लोग मरना है बोल के। ये आप लोग कितना साल के लिए हम लोग को टाइमर सेट कर दे रहा है। ये सीधा सीधी बात है। ये जितना उसका ये टीम अपियो का हम जितना वो लोग का कंप्लेन रिप्रेजेंटेशन को देखा, ये तो इतना डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट को भी वो लोग रिपोर्ट किया है। कॉन्ट्रैक्टर को इसमें डिपार्टमेंट इसमें चुपचाप बैठने का क्या दरकार है। वो लोग का कॉन्ट्रैक्टर लोग का सील बनने का क्या जरूरी है। क्या उसका ये स्केलेटन बात करता है। अगर नहीं बनाना है तो डायरेक्टली मत बनाओ, किसी का जान का साथ किलबार मत करो। बनाना है तो सही ढंग से बना के लोगों को डेवलपमेंट ये है दिखाओ ना। डेवलपमेंट का नाम पे आप लोग मर्डर करने का पॉलिसी क्यों कर रहा है। ये मर्डर करने का पॉलिसी, हम तो जर्नलिस्ट नहीं है। हम जर्नलिस्ट होने से तो हम और भयानक, भाई सोनिया से भी ज्यादा भयानक हम सवाल करना था। लेकिन हम एक पब्लिक है, एक सिटीजन है स्टेट का, तो जहां मेरा लोगों का साथ में, मेरा लोगों का लाइफ का साथ में यहाँ में क्वेश्चन मार्क आता है, वहां हम भी चुप नहीं बैठता है। जैसे उस दिन ट्रिम्स का इशू हो गया, वहां हम लोग कौन चुप बैठेगा। हम लोग को सोशल मीडिया में आके ज्यादा बरकाव भाषण देता है, प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज करता है, बोलता है शर्म दरम नहीं है, अपना कमी कती को अपना कमजोरी को छुपा के रखता है और जो सही बात बोलने वाला को उल्टा सप्रेस करने की कोशिश करता है। हम तो ठीक का सोचता है, तुम लोग ऐसे बोल के क्या ना कर लेगा, सही काम करो, हम यही बोलता है ना। अभी ये फ्लाईओवर का डिपार्टमेंट कौन है, नोडल डिपार्टमेंट, आई थिंक PW होना चाहिए, PWD। तो PWD नोडल डिपार्टमेंट जो नोडल एजेंसी जो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्टर इसको टेंडर में लेके काम को रिक्स लेके हमारा अरुणाचल को फ्लाईओवर अच्छा वाला फ्लाईओवर बना देगा बोल के रिक्स लेके जो काम कर रहा है, वो आदमी को नोडल डिपार्टमेंट किस लिए कोऑर्डिनेट नहीं करता है, किस लिए चेक इन बैलेंस नहीं करता है, क्या चीज के लिए उल्टा कॉन्ट्रैक्टर को साथ दे रहा है। क्या तुम लोग कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन का आ रहा है क्या ना, सीधा सीधी बताओ। अरुणाचल का आदमी को मराने के लिए तुम लोग कमीशन का आ रहा है क्या।
ये फ्लाईओवर जो कि कंप्लीट होना था 3 साल का अंदर में, उसका टाइम एंड ये ड्यूरेशन अभी कितना साल हो गया है? 2021 दिसंबर 8 तारीख से शुरू होके 2024 दिसंबर 8 तारीख में खत्म होना था बोला। ये 2025 का अभी ये सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर पहुंचने वाला है, तो दिसंबर पहुंचने से अभी सिर्फ और 2 महीना बाकी है। तो 1 साल एक्स्ट्रा हो रहा है, 1 साल एक्सेस हो गया। उसमें भी आप लोग ये क्या पिलर, कुछ पिलर उतारा तो वो पिलर भी नकली वाला पिलर उतार के रखा है। उसका बाद में ना रास्ता ट्रैफिक देखिए, फ्लाईओवर का रूल होता है कि आप बीच में आप पिलर उतारते रहो, गड्ढा बनाओ, लेकिन साइड बाय साइड लेन को तो आप फ्री करना है, पब्लिक मूवमेंट को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है। लेकिन यहाँ में आपका पपुनोला यूपिया ट्राई जंक्शन पॉइंट से लेके सोहम तक पूरा रास्ता ब्लॉक है। कितना महीना? वो भी कैपिटल डीसी, पहले का पोरमार डीसी बोला था 2 महीना का अंदर में रास्ता को हम लोग इसको खाली कर देगा बोला था। अभी कितना महीना हो गया? साल भर होने वाला हो गया है। अभी भी घूम फिर के आदमी को इधर उधर जाने देता है। इतना हरासमेंट, पब्लिक को हरासमेंट देता है और बोलता है हम पब्लिक के लिए काम करने के लिए आया है, पब्लिक का रखवाला है, पब्लिक का सेवक है बोलता है। क्या का पब्लिक का सेवक है? अपना से इलेक्शन में मोटा मोटा गड्डी गड्डी पैसा बर्बाद करके खर्चा करके आने का बाद में अब पैसा को रिकवर करने के लिए इतना लाखों लाखों ये थाउजेंड पब्लिक का लाइफ का साथ में खिलवाड़ करेगा क्या? ये टीम अपियो जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अपियो प्रति आप लोगों को भी मेरा ये लाइव वीडियो आप लोग तक पहुंचने से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको मुद्दा को जब उठाया है तो जब तक वो पिलर को तोड़ के नया से पिलर नहीं बनाएगा तब तक आप लोग नहीं छोड़ना है। और कॉन्ट्रैक्टर बनाने दिल नहीं है तो जाने से जाने दो, भागने से भागने दो। कॉन्ट्रैक्टर वो सिर्फ है क्या? उल्टा उससे हम लोग फाइन लेना है। और कॉन्ट्रैक्टर को आप लोग उल्टा ये कीजिए, लीगल नोटिस भी सर्व कीजिए, लीगल नोटिस सर्व कीजिए और एक पीआई पिटीशन डाल दीजिए। और कॉन्ट्रैक्टर उल्टा हम लोग को जुर्माना देना है। अरुणाचल का पब्लिक का लाइफ का साथ खिलवाड़ करने वाला कॉन्ट्रैक्टर वो कंपनी कौन होता है? उसको कौन लाइसेंस दिया अरुणाचल का पब्लिक को मारने का काम करो बोल के? ओ लो क्वालिटी का, लो ग्रेड का सामान डाल के पिलर उतारना माने तो टोटली आपका ये क्लियर ये है कि हम अरुणाचल का पब्लिक को मर्डर करने जा रहा है बोल के। इतना साल का अंदर में अरुणाचल का पब्लिक इतना गाड़ी यहाँ से ये पिलर टूटेगा, ये खराब होगा, ये सरेगा, यहाँ से फ्लाई ओवर टूटेगा तो फ्लाई ओवर का ऊपर से जाने वाला गाड़ी का आदमी भी सब मरेगा। और नीचे में जितना मार्केट, जितना नियर बाय दुकान वुकान, वेजिटेबल स्टॉल क्या क्या लगा के रखा है, कपड़ा दुकान क्या क्या नीचे वाला, और नीचे में जो मूवमेंट करने वाला भी पूरा मरेगा हम लोग। तो हम लोग अरुणाचल में बैठने वाला आदमी लोग हम लोग मरेगा। ये प्राइवेट कंपनी बाहर से आके यहाँ में नकली पोकली काम करने वाला उल्टा बिल उठा के करोड़ों करोड़ों पैसा बिल उठा के भाग जाएगा तो किसको पकड़ेगा हम लोग? अभी शुरुआत में नहीं होने से पहले डायरेक्ट टिक तक नहीं बोल के बाद में जब गिरेगा तब देखा जाएगा। ये कैसा वाला एटीट्यूड है? ये सच है ना झूठ है हम तो मालूम नहीं। एडवोकेट साहब का एक तो मीडिया ब्रीफिंग में सुना है, हमारा लोकल एमएलए भी बोला है, बोलता है जब टूटेगा तब देखा जाएगा। अभी 2-3 साल का अंदर में नहीं टूटने से हो गया तो बोला है। माने ये क्या लैंग्वेज है? असली है क्या? ये असली का ऐसे बोला है क्या? अगर असली का ऐसा बोला है बोलने से तो बाप रे बाप, ओ गोख नाम कोई है क्या? वो कॉन्सेप्ट है क्या? लॉजिक है? हम समझा नहीं है उसको। नूल मिलेंगे अरुणाचल का पब्लिक लोग, आप लोग सोच के देखिए, जो सिर्फ कैपिटल में बैठता है वो सिर्फ फ्लाई ओवर यूज नहीं करेगा ना। हर एक डिस्ट्रिक्ट से आने वाला, डिस्ट्रिक्ट का कोना कोना से आने वाला आदमी भी तो फ्लाई ओवर से गुजरेगा। फ्लाई ओवर का ऊपर से जाएगा या फ्लाई ओवर का नीचे से जाएगा? तो आप लोग मरने के लिए तैयार है क्या? नूल मुलेंगे सीधे रेडी पाए आप लोग सब। हम लोग जल्दी ये फ्लाई ओवर को उल्टा सीधा करके टूटा बांगा उरू मुरू टुकड़ा टुकड़ी सामान, सीमेंट, लोकल सीमेंट डालो, लोकल रोड डालो, जो भी डालो, उसका जहाँ में 8 इंची का डालाई डालना है वहाँ 4 इंची का डालाई डालो, उल्टा सीधा करो। उसका बाद में ये फ्लाई ओवर जो जैसे तैसे खत्म होना है, उसका बाद हम लोग सब जल्दी मरना है बोल के ये सब लोग सोच रहा है क्या अरुणाचल का पब्लिक लोग? अगर आप लोग नहीं सोच रहा है, हम तो सोचता है कि ये इशू को ऐसे अनम अच्छा नहीं करना है, ये इशू को कैजुअली नहीं लेना है, उसको सीरियस होना है हम लोग का आदमी लोग ना, सीरियस होना है हम लोग का आदमी लोग। अरे ये सोचने वाला बात है ना। जैसे अभी ट्रिम्स का आप लोग क्राइसिस देखा है, ट्रिम्स को, जनरल हॉस्पिटल को एक मतलब इंस्टीट्यूट बना दिया। इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल को मिक्स करने का वजह से कितना प्रॉब्लम एराइज हो रहा है, डे बाय डे कितना प्रॉब्लम एराइज हो रहा है, कितना लोगों का लाइफ को लाइफलेस ट्रीट किया जा रहा है, और जानबूझ के नहीं होने से भी अनजाने में हो रहा है।
फिर भी उसको सेटिंग करने में, उसको चीज को सही मतलब ऑर्गेनाइज करके अच्छा से तरीका से सेट कर वो किया भी जा सकता है और करना भी चाहिए, ऐसा ही करना है। लेकिन फ्लाईओवर ही अगर आप लोग लो क्वालिटी का, लो ग्रेड का अभी बना के आप लोग नीचे का पिलर ही इतना कमजोर वाला डालेगा, ऊपर में अभी फिर स्लेब जाएगा, गिरदर लोग एक दूसरे से ज्वाइन होगा, स्लेब जाएगा, उसका बाद में फिर आपका बीम उठेगा, उसका बाद में फिर रोड बनेगा, तो वो इतना मतलब लोड को ले सकेगा? वो कमजोर वाला पिलर जो वो तो लेने नहीं सकेगा ना। तो अभी इसको हम लोग का अरुणाचल का जनता लोग ये इसको सीरियस लेना है, इसको सीरियस लेना है और ये कंपनी को मौका दो, टाइम दो, ये पिलर को तोड़ के पिलर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर वो नहीं तोड़ता है, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करता है, तो पूरा जुर्माना वो कंपनी से हम लोग मांगना है, पूरा कंपनी से जुर्माना मांगना है, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अंदर में केस देना है। कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में तो ये नहीं लिखा होगा ना कि तुम पुअर क्वालिटी का सामान डालो बोल के, पुअर क्वालिटी का सामान डाल के धोखाबाजी करके ऊपर से दिखावा के लिए, शो ऑफ के लिए सिर्फ फ्लाईओवर बनाओ बोल के तो नहीं बोला होगा। तो शो ऑफ के लिए फ्लाईओवर बनाने का चक्कर में हमको तगा के, अरुणाचल का पब्लिक को तगा के, अरुणाचल का पब्लिक के लिए, पब्लिक का लाइफ का साथ खिलवाड़ करके अरुणाचल से पैसा लेके भागेगा सोचने वाला कंपनी को एक नंबर, वो कंपनी का कोई वो मैनेजिंग डायरेक्टर सारेक्टर या अरुणाचल में है क्या, उसको सीधा कान पकड़ के पूछना है। पूरा अरुणाचल नहीं है, दूसरा जगह में अरुणाचल आदमी लोग इतना दादागिरी होता है, इतना तौरे से बात करता है, ऐसे चूर डकैती बदमाशी 2 नंबर 420 पोरतुंती काम करने वाला को क्यों आप लोग नहीं पकड़ता है? उसको पकड़ना है ना, उसको पकड़ के सवाल जवाब करना है ना, उतक बेतक कराना है, दुआ गुरब कराना है, सिट डाउन स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड अप वो कराना है, कान पकड़ के उतक बेतक कराना है। क्या हिसाब से अरुणाचल का पब्लिक का लाइफ का साथ में वो खेल रहा है वो कंपनी जो, और उसको पूरा जरूरत पड़ने से दूसरा चीज में हमारा ये डॉक्टर नर्स लोग स्ट्राइक बैठता है क्या क्या क्योंकि वो फ्लाईओवर से हमारा डॉक्टर भी गुजरेगा, लॉयर भी गुजरेगा, नर्स भी गुजरेगा, नेता भी गुजरेगा, इंजीनियर खुद भी गुजरेगा, फार्मर भी गुजरेगा, बिजनेसमैन भी गुजरेगा, पॉलिटिशियन लोग भी गुजरेगा। एटलीस्ट फ्लाईओवर का साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। हम तो सोचता है बनाना है तो एकदम सही तरीका से बनाना है, नहीं बनाना है तो छोड़ दो, जैसे था वैसे रहने दो, आदमी पब्लिक एडजस्ट करके जी लेगा, लेकिन जान का खतरा तो नहीं होगा ना, जान का खतरा तो नहीं होगा। ये चीज को हम लोग बहुत सीरियस होना पड़ेगा, हम लोग क्लियर होना पड़ेगा। ऐसे आराम से चुपचाप हम लोग, कोई मीडिया जाके कवरेज कर रहा है, कोई ध्यान नहीं है, कोई टीम लोग जाके इतना अपियो लोग इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मोरल बूस्टअप नहीं है, कोई पूछताछ करने नहीं जाता है। हम तो टीम अपियो का ऑफिस कहाँ में है, हमको एड्रेस को बाद में आप लोग बताइए, हम उल्टा आप लोग का पास आएगा, मिलने आएगा, हम पूछेगा एग्जैक्टली क्या है ना, आप लोग से डिटेल्स जानेगा। हमको अगर आप लोग बोलेगा दीदी ये है ऐसा है, आप इसमें थोड़ा बात करो बोलने से ना, हम तो पूछने आएगा, उसका बाद में ये करेगा किसको बात करना है, अथॉरिटी कंसर्न किसको बात करना है। बनाने वाला वो सीधा सीधी बात है, मेरा शॉर्टकट नॉलेज में जो हमको समझ में आता है, बनाने वाला कंपनी को हम पूछना पड़ेगा ये कौन सा कंपनी जो इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो फ्लाईओवर का सामने में नाहरलगन मार्केट में, आरजी स्टेडियम का सामने में आप लोग बेचने वाला लोग, पापूनोला बेंजामिन होटल से लेके कंकर नाला तक का बीच में जितना आदमी आप लोग बेचने वाला लोग, फ्लाईओवर टूटने से आप लोग का लाइफ को इफेक्ट नहीं होगा सोचता है क्या आप लोग आगे आगे निकल के पूछताछ करना है ना, आगे आगे निकल के पूछताछ करना है, ये इशू को आप लोग सवाल उठाना है। कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है, कंपनी को पूछना है, और नोडल एजेंसी कौन है जो कि ये प्रोजेक्ट जो किसका कौन सा डिपार्टमेंट का देख रेख में ये फ्लाईओवर जो बन रहा है, प्रोजेक्ट जो बन रहा है, उसको पूछना है। और एक तो लो क्वालिटी का काम शुरू भी नहीं हुआ है, लो क्वालिटी का डाल के रखा है। दूसरा है कि आपका काम करने का टाइम फ्रेम जो ओवर हो चुका है, 1 ईयर एक्सेस हो रहा है, अभी तक काम जो 10-20% भी नहीं किया है। तो ये जो इतना सीरियस मुद्दा है, इतना सीरियस इशू है, सामो नाम बुरु सोनिया nga बुरु है, ओनिया बाई नो बाई सोनिया नाम ngो nga, ये लाइव का माध्यम से हम बोल रहा है। आप उसको जाइए, इसका डिटेल रिपोर्ट निकालिए, डीएनए अंदर तक खंगालिए,
फ्लाईओवर बनने से अच्छा वाला बनना है, नहीं बनने से डायरेक्ट नहीं बनना है। और जो हम लोग का लाइफ का साथ खेलने के लिए कोशिश किया है, हम लोग को तोगाने कोशिश किया है, वो कंपनी को 10 टाइम्स उसको पेनल्टी मांगना है। जो हमारा प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट का 10 गुना उसको पेनल्टी मांगना है। उसको कोई भी कोर्ट में आप लोग केस दे सकते हैं। एक्टिविस्ट लोग, एडवोकेट साहब, ब्रदर किपा कानम जी और आपका टीम लोग, आप लोग उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। और अगर नोडल एजेंसी पब्लिक का वेलफेयर के लिए क्लियरली स्टैंड नहीं करता है तो एजेंसी को भी उसका साथ पार्टी बनाना है। वो कंपनी का साथ, जो डेवलपर कंपनी है ना, कंपनी का साथ नोडल एजेंसी को भी पार्टी बनाना है, और छोड़ना नहीं है। ये हो गया कानूनी प्रोसीजर, ये कोर्ट कचहरी का बात। लेकिन कोर्ट कचहरी का बात तो साथ चलते रहेगा, चलेगा। लेकिन हम लोग का पब्लिक भी इसको उल्टा जोरदार इशू उठाना है। आप लोग जोरदार इशू उठाना है, बोलने का मतलब है आप लोग को फ्लाईओवर बनाने नहीं देगा बोल के आप लोग को प्रोटेस्ट करो, ये नहीं बोल रहा है। बना दो, प्लीज बना दो। वेरी मच वी आर थैंकफुल, आप हम लोग को थोड़ा एक कदम आगे ले जा रहा है और थोड़ा हम लोग को आप डेवलपमेंट का तरफ ले जा रहा है। अच्छा बात है, सिटी वाला फीलिंग आएगा हम लोग को भी, मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला फीलिंग नाहरलगन का फ्लाईओवर को देख के आएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग का ये बैंक तिनाली का अंदर पास में जाने से हम लोग, और दिल्ली में ना ये द्वारका जाने के लिए जब हम लोग वहां से जाता है ना, तो द्वारका नहीं पहुंचने से पहले अंदर पास ऐसे होके हम लोग गुजरता है। साउथ कोरिया में तो हम देखा है ना, जब हम साउथ कोरिया विजिट किया था फॉरेन कंट्री, और तो बहुत दूर का बात हो गया, फिर भी ऐसे बता रहा है। साउथ कोरिया में हम लोग का अरुणाचल से भी ज्यादा पहाड़ है, तो वहां में भी एरिया जो ना पूरा पहाड़ है। लेकिन पहाड़ में ना हम लोग का यहाँ में तो रास्ता ऐसे पहाड़ में टर्निंग काट के ग्रिप लोग BRO लोग ना काट के रास्ता बनाया। वहां में ऐसा नहीं है। जैसे कि हमको ये यहाँ से वो पहाड़ में पहुंचने के लिए डायरेक्ट ब्रिज बनाता है वो लोग ना, 2 पहाड़ का बीच में वो लोग डायरेक्ट ऐसे फ्लाईओवर ब्रिज बनाता है। वो भी 2-3 महल का ब्रिज बनाता है। ऊपर महल से गाड़ी उस तरफ जा रहा है, बीच महल से इस तरफ आ रहा है, नीचे महल से उस तरफ जा रहा है, आ रहा है, ऐसे करके साउथ कोरिया में ऐसे है। और जहाँ बड़ा बड़ा पहाड़ है ना, वहां में रास्ता को ऐसे ऐसे सांप जैसा काट के नहीं बनाता है, डायरेक्ट टनल बनाता है। टनल जैसे ये बैंक तिनाली का अंदर पास है ना, ऐसे मापिक का पूरा ऊपर में जंगल है, पहाड़ है, लेकिन अंदर से बीच से आपको टनल बना के डायरेक्ट यहाँ से तवांग पहुंचने के लिए पूरा टनल बनाएगा, तो सिर्फ 2 घंटा या 1 घंटा का अंदर पहुंचेगा। ऐसे टाइप का साउथ कोरिया में ऐसे होके वो लोग रूट लोग को, रास्ता लोग को बना के रखा है। इतना एडवांस है वहाँ का ये लोग ना सिस्टम, जो इतना एडवांस था। जब हम, वो भी इतना साल पहले हम गया था, 20 साल पहले का बात को हम अभी बता रहे हैं। अभी तो हम नहीं गया, अभी एट प्रेजेंट में जो लोग जाता है और कितना डेवलप हो गया होगा ना। तो हम लोग का यहाँ में भी आप लोग ये डेवलपमेंट करेगा, विकसित भारत बनाएगा बोलता है ना। तो विकसित भारत बनाने का जो ठेकेदार लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग, जो हम विकसित भारत बनाएगा, विकसित अरुणाचल बनाएगा बोलने वाला टीम लोग, विकसित अरुणाचल बनाने वाला लोग टनल बनाइए, फ्लाईओवर बनाइए, लेकिन इंसान का लाइफ को स्टेक में रख के मत बनाइए ना। इंसान का जिंदगी को गारंटी में रख के मत बनाइए, उसका साथ कॉम्प्रोमाइज करके मत बनाइए, सही तरीका से बनाइए ना। ये लाइव वीडियो का माध्यम से बोलना था। मेरा मेन टेंशन तो ये था कि बुरु तकम सोनिया को किसलिए ट्रोलिंग किया जा रहा है। बुरु तकम सोनिया को ट्रोलिंग किया है तो भाई सोनिया आप और आगे आओ, ये इशू को आप प्लीज इसको आप ये करो, लीड करो। आपका जर्नलिज्म का यहाँ बहुत जरूरी है, आपका रिपोर्टिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये रास्ता वाला को भी हम बार बार बोल रहे हैं, ये फ्लाईओवर का चक्कर में, फ्लाईओवर का लालच दे के हम लोग को इतना दिन रात मत रगड़ो। हम लोग का गाड़ी 1 साल नहीं होने से पहले 2 साल का बुरा गाड़ी जैसे अभी लग रहा है, रास्ता उधर से काट के जाने का वजह से। तो हमारा आप हमसे डायरेक्ट इतना चालू, एक बार में 15 साल का रोड टैक्स को डायरेक्ट ले लिए। अभी हम वो रास्ता से हम, मेरा गाड़ी जो 15 साल नहीं जाने से भी हम 15 साल का 12 देना है। 5 साल का अंदर में गाड़ी जो कतारा बन जाएगा, 5 साल भी नहीं पहुंचेगा होगा। 15 साल में तो हमको कितना गाड़ी और चेंज करेगा, और जितना गाड़ी लेगा वो हर गाड़ी का 15 साल का टैक्स लेते। माने कितना बेवकूफ बना के जनता को लूट रहा है, कितना ज्यादा लूट रहा है। आप लोग इमेजिन करो तो, ईटानगर में हमारा टोटल ये अरुणाचल प्रदेश में 14 लाख पॉपुलेशन है। 14 लाख पॉपुलेशन में हर घर में मिनिमम, चलो 14 लाख पॉपुलेशन में हमारा 5 लाख आदमी गाड़ी नहीं पकड़ता होगा, मान के चलिए ना, बस्ती गांव में बैठने वाला
5 लाख आदमी गाड़ी नहीं तो 10 लाख आदमी गाड़ी पकड़ता है। हर 10 लाख आदमी का फैमिली का घर में एक मिस्टर जो पकड़ेगा, एक मिसेस जो पकड़ेगा, एक छोटा गाड़ी है एक बड़ा गाड़ी, फिर बेटा बेटी लोग मोटरसाइकिल बाइक पकड़ेगा। तो मान के चलो 10 लाख इंटू 2 कीजिए तो 20 लाख गाड़ी अरुणाचल में घूमता है। वो 20 लाख गाड़ी जो 15-15 साल के लिए डायरेक्ट रोड टैक्स एडवांस में पे करता है आरटीओ से, डीटीओ से रजिस्ट्रेशन कराते समय में, और गाड़ी कभी 15 साल तक नहीं निकलता, ये खराब रास्ता का चलते। तो आपसे एक घर से अगर हम 2 गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन कराता है, रोड टैक्स देता है, तो 20 लाख आदमी आपको टैक्स पेमेंट कर रहा है। वो पैसा जो कहाँ जाता है, और रोड मेंटेनेंस में क्यों नहीं आता है? आप रोड दिया है बोल के रोड का आप हमसे 12 ले रहे हैं ना, रोड का टैक्स ले रहा है, दाम ले रहा है, लेकिन रोड का पैसा कहाँ है? रोड किस लिए ठीक नहीं होता है? ये सब पूरा डिटेल्स एनालिसिस रिपोर्ट बाय सोनिया टीम अरुण भूमि आप लोग कीजिए, आप कीजिए, जैसे भी कीजिए उसको। और एडवोकेट साहब, कानम साहब, प्रेसिडेंट अपियो जी, आप बहुत अच्छा सीरियस मुद्दा उठाया, उसको आप छोड़ना नहीं है, गायब होने नहीं देना है। आप उसको रिजल्ट दोनों में से एक होगा, या तो वो पिलर को डिमोलिश करके दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, नहीं तो आप ये प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आप आदमी का लाइफ को स्टेक में लेके हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा बोलता है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। वो होने ही नहीं देना है, किसी अमाउंट में, इन एनी अमाउंट में वो नहीं होना है, ये हम सोचता है। इसलिए जितना भी मुल्क अरुणाचल पब्लिक बुजी माबदोतल सोशल मीडिया हो निंगम अल्बो काम रिनबो ngam उल्टा या गाली गाला मल डिस्करेज मल डिमोरलाइज सम ममा कोरिले बाल आसे ngो हबजा मया जिदन के ए ममा कोरिले बाल आसे हो गए बोरे सोनिया उल्टा हम आप लोग उस दिन भी हम रिक्वेस्ट किया था कि सोनिया इतना अच्छा काम कर रहा है तो चलो हम लोग सोनिया को सपोर्ट करेगा। उसका अरुण भूमि चैनल में ना वो ये अरुण भूमि बोल के फेसबुक में हम लोग जाने से हम भी मालूम नहीं, फेसबुक में जाने से उस दिन हम देखा था, ये करो बोल के सब्सक्राइब करो। अभी वो ऑप्शन जो है ना नहीं है, हम ये ढूंढेगा, अभी आप लोग का सामने हम दिखाएगा। अरुण भूमि, ये अरुण भूमि, अरुण भूमि ये चैनल है ना, ये अरुण भूमि चैनल में, ये अरुण भूमि चैनल में हम लोग ऐसे ऐसे आने से यहाँ में ऑप्शन होता है फॉलो करो। ये तो अरुण भूमि हिंदी हो गया है, अरुण भूमि और अलग है क्या हमको मालूम नहीं है, ये हम फॉलो कर दिया। तो यहाँ में ऐसे सब्सक्राइब करो बोल के एक ऑप्शन आता है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बोल के, तो हम लोग सब्सक्राइब करने से यहाँ में कितना 70 ना 80 कितना रुपया मांगता है, वो तो अरुणाचल पब्लिक एक पब्लिक 80-70 को चोरो ना 100 रुपया देके भी हम लोग उसका चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या नुकसान है? वो हमेशा हम लोग को अच्छा रिपोर्ट ही दिखाएगा, अच्छा न्यूज ही दिखाएगा। तो अच्छा न्यूज दिखाने वाला को हम लोग हर महीना में 100 रुपया पेमेंट करने में क्या जाता है? दिन में हम लोग फालतू में 100 रुपया को ऐसे पेप्सी एक बोतल पीने में उड़ा देता है, या मीट आधा केजी खरीद के खाने में उड़ा देता है, या अलग सादा बीड़ी खाने पीने वाला लोग सिगरेट बीड़ी में उड़ा देता है। तो 100 रुपया अरुण भूमि को हर एक पब्लिक देने में क्या क्या नुकसान है? चलो 15 लाख आदमी लोग अगर हम लोग 100 रुपया अरुण भूमि चैनल को हम लोग सपोर्ट करेगा, उसको एनकरेज करेगा, उसको अच्छा काम करो बोलेगा, तो वो अरुणाचल को पूरा, देखिए मीडिया का बहुत जरूरी है। आप लोग सोचता है ना मीडिया से हम लोग को कुछ फायदा नहीं होता है, मीडिया से ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। सरकार चोरी चुप के गलत काम करने की कोशिश करेगा ना, मीडिया उसको पूरा एक्सपोज करने से सरकार और बचने का जगह नहीं होता है। सरकार बोले तो ये कुछ डिपार्टमेंट लोग, जैसे अभी का हाईवे डिपार्टमेंट हो गया, NH415 का अभी का ब्रिज का प्रोजेक्ट हो गया, या आपका एजुकेशन का स्कूल का प्रोजेक्ट हो गया, या आपका ये RWD में ये PMGSY प्रोजेक्ट हो गया, या PHE में वाटर ट्रीटमेंट वाटर प्लान का प्रोजेक्ट हो गया, WTP का प्रोजेक्ट हो गया, या कुछ भी हो गया, उसमें अगर न्यूज़ रिपोर्टर तगड़ा नहीं होगा, न्यूज़ रिपोर्टर तगड़ा जाके अगर आप लोग उसको रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो पब्लिक का नज़र में नहीं आएगा, तो सरकार आराम से मैनिपुलेट कर देगा, आपको मैनिपुलेट कर देगा। उसका बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी जैसे हम सोच रहे हैं, हम लोग तो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का, प्रीमियम स्टैंडर्ड का हम लोग चीज़ मिला है सोचता है ना, लेकिन हम लोग अद्दा मोरा लो से भी लो क्वालिटी का
लो स्टैंडर्ड का सामान मिलके भी हम लोग खुश होता है। Nyengpo नाम हो युगल लाइला nyengpo sampai kam tasang तुल जरी नी हिंगपू पुकर लाई पचाने है पाजुजु कर पनहनम आएंग बा। हम लोग आदमी लोग ऐसे है। Alo nyi ga acing cingkangam guta kam ho jiri nyi hingpu lai la daya bo ngul na ai. O alo nyi nga aya kam lo cengam de hup tula alo nga har jiri nyi hingpu पुकर या ला alo ना करnya bo ngul जियाना। तो ये सब चीज में न्यूज रिपोर्टर का बहुत जरूरी है, ये है। और दूसरा बात, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, फेसबुक में आप लोग लिखा है तकम सोनिया हिम्मत है तो अपना भैया को तकम कचा को इंटरव्यू लो ना, उसका सच्चाई को एक्सपोज करो ना। क्यों दूसरा को सिर्फ बात करता है, किसलिए कचा का उसको बात नहीं करते? क्यों बात नहीं करेगा? बात करेगा तो ओ कचा अगर सच है तो कचा अपना सच्चाई को दिखाएगा, झूठ है तो वो झूठ साबित होगा। यहाँ में इतना कैपिटल में ये सब इशू, ये इशू वो इशू में सोनिया लगा हुआ है। मौका मिलने से सोनिया को जाने दो। इस कमिंग से पा में कचा अभी उधर इस कमिंग में DLRSO है तो वो तकम कचा है, वो DLRSO साहब है, ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट लैंड रेवेन्यू एंड सेटलमेंट ऑफिसर है। वो एज ए DLRSO अगर वो सही काम नहीं किया है तो उसको भी पूछने के लिए सोनिया आराम से जा सकता है। जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और मेरा ख्याल से जाना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए। इसमें भाई भैया का क्या मतलब है? उसमें भाई भैया होने का क्या मतलब है? मेरा कोई तो को आदमी गलती करता है तो हम तो कोई बोल के हम नहीं पूछता है क्या? पहले में हम लोग तो को पुतुम तालो कैपिटल DC था, वो अपू अपा एक्ट लगा के पूरा एक्टिविस्ट लोग को उतार के 1 महीना जेल में रखा था। हम नहीं पूछा था, हम सवाल नहीं किया था। तो को शीतल हम तो करता है, पहले भी करता था, आज भी करता है, आगे भी करेगा। तो ये जो झूठ मुठ का आदमी को सोनिया को डिस्करेज करके डीमोरलाइज करके भाई को अच्छा काम करने वाला को तुम लोग रास्ता से हटा के अरुणाचल का पब्लिक बुद्धू पब्लिक को और बुद्धू होके बेचते रहने दो। सोनिया जैसा जानकारी वाला, थोड़ा अवेयरनेस वाला, जागरूक वाला आगे निकलने से बुद्धू लोग समझ जाएगा, सीख लेगा। सोच के डर के घबरा के तुम लोग ऐसे फेसबुक में ट्रोलिंग करता है क्या? मत करो ये ट्रोलिंग, कुछ होने वाला नहीं है। आजकल पब्लिक इतना भी बुद्धू नहीं, जितना ट्रोलिंग करेगा सोनिया उतना हिट होते जाएगा। इसलिए भाई सोनिया आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, आप आगे अपना काम को लुक बैक मत करो, आगे बढ़ो। और कल जैसा आप दोबारा लाइव वीडियो मत बनाओ भाई सोनिया। आपको आदमी ट्रोलिंग करने वाला को आप लाइव वीडियो मत बनाओ। हम ये एक एज आनी होने का नाते, आपका बड़ा दीदी होने का नाते आपको हम सजेशन दे रहे हैं। वो आदमी आपको ट्रोलिंग करता है ना, वो लोग काम नहीं है। वो किसी का मैंने पेद किया वाला क्या बोलता है उसको, पेद डॉग है, पाला हुआ कुत्ता है। वो पेमेंट का आने वाला चमचागिरी चापलूसी लोग है। वो आपको डिमोरलाइज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए ऐसे बोलता है। उसको आप जवाब भी मत दो, रेस्पॉन्स ही मत करो। वो आपका रेस्पॉन्स का जवाब को वो लोग डिजर्व भी नहीं करते। दे आर नॉट वर्ड ऑफ योर रिप्लाई एंड रेस्पॉन्स। जरूरी नहीं है, बस यू आर नंबर 1, आप नंबर 1 है और नंबर 1 काम करके जाओ। हम उस दिन भी बोला है 500 ईयर्स में ऐसा एक बेटा निकलता है जो कि रेवोल्यूशनरी लेवल तक ले जाता है आदमी को। इसलिए सोनिया भाई को अपना काम करते रहने दो, आगे बढ़ते रहने दो। और जो भी कोई सही काम करेगा, सही रिपोर्टर को सपोर्ट करना, उसको एनकरेज करना एक अच्छा सिटीजन का, एक अच्छा हम लोग का सिविलियन का, वो एक हम लोग का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना कि उसको ट्रोलिंग करना जरूरी नहीं है। कोई ट्रोलिंग करके कुछ नहीं मिलने वाला। उसको कौन बुद्धू बुर्बक सोच रहा होगा सोनिया को ट्रोलिंग करने से सोनिया जर्नलिज्म छोड़ देगा, सोचता है क्या? सोनिया अतु अने अबू का और मिडिल क्लास फैमिली से होने से भी वो खाता पीता घर का खानदान का बच्चा है। वो जर्नलिज्म नहीं करने से वो भूखा नहीं मरेगा। उसका पास हजारों सोर्स से काम करके कमा के खाने का, बीवी बच्चा पालने का। लेकिन वो जर्नलिज्म अपना वो हॉबी के लिए करता है और प्लस उसको सूट भी करता है ये काम। और ऐसा करके वो पब्लिक को बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टेट को हेल्प कर रहा है। तो लेट हिम डू इन दिस वे। चलो हम लोग सपोर्ट करते हैं ना। जो सपोर्ट करता है सोनिया भाई को, सब लोग यहाँ में कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए कि सोनिया भाई गलत कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं। आप लोग भी मेरा साथ में, यहाँ हम सिर्फ अकेला वन साइडेड बोल रहे हैं, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई रिएक्शन कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, लिखिए आप लोग। और आगे सोनिया भाई को एनकरेज करना है ना नहीं करना है वो आप लोग पूरा या कमेंट्स में हमको पूरा लिख के दीजिए, तब हम समझेगा कि हाँ सोनिया भाई को हम लोग सपोर्ट करना है बोल के।
मेरा तरफ से तो पर्सनली हम सपोर्ट करते हैं, एनकरेज भी करते हैं और उसको आगे बढ़ो हम बोलते हैं। और अभी हम एक्सक्लूसिवली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये NH415 का ये फ्लाईओवर पैकेज में आप घुसिए। फ्लाईओवर पैकेज में घुस के अभी करंट में पहले में क्या कंपनी को टेंडर दिया था, फिर वो टेंडर लेने वाला कंपनी ने फिर दूसरा कंपनी को काम को जिमी किया है, हैंड ओवर हैंडलिंग किया है। तो ये सब को पूरा निकालिए सोनिया भाई और सवाल कीजिए। आइदर क्वालिटी गुड क्वालिटी का सर्विस हमको चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट सर्विस ही मत दो। ये क्लियर होना है। इसलिए ये था अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए और सबको विश्वकर्मा पूजा का सबको मतलब ये करते हुए विश करते हुए निकली थी। हमारा टॉपिक है सोनिया भाई आप पीछे मत हटो, डिमोरलाइज मत हो, डिस्करेज मत हो और दोबारा ऐसे पलटू टूरम थर्ड क्लास जो आपका बदन का एक बाल का लेवल तक भी नम एक जूक जैसा मच्छर जैसा भी हिलाने नहीं सकेगा और सोशल मीडिया में पलटू ट्रोलिंग करने वाला को आप रेस्पॉन्स मत लो। ये और दूसरा एडवोकेट किपा कानम साहब, टीम अपियो, प्रेसिडेंट अपियो, आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको आप जैसे भी रिजल्ट तक लेके आइए। और उसमें हम सोनिया भाई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं 3 नंबर में कि प्लीज टीम अपियो जो काम कर रहा है उसको आप जाके, और टीम अपियो एज ए एक्टिविस्ट एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होगा, लेकिन आप एज ए अरुण भूमि एज ए न्यूज चैनल एज ए न्यूज रिपोर्टर आप चाहिए और सच्चाई को डिग आउट कीजिए। सच क्या है हम लोग का सामने रखिए। क्या टीम अपियो जो क्लेम कर रहा है वो सही है ना गलत है, सच्चाई तक आप पहुंचे, उसका DNA निकालिए ना। इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच। जितना 1-2 लोग 200-300 लोग जो लाइव में जुड़ा हुआ है, आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता है, मेरा ये मैसेज जो क्लियर और लाउडर वे में जाने से अच्छा है और सब लोग का कंसेप्ट क्लियर होने से अच्छा है और तकम सोनिया जैसा रिपोर्टर को हम लोग सब एनकरेज करने से ठीक है। थैंक यू सो मच आप सबको। गुड डे।